कृष्ण, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कृष्ण और बलराम जैसी संतानें निकले, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जैसी संतानें निकले, सचिन तेंदुलकर और बड़े बड़े जो हमारे वीर सेनानी में शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसी संतानें निकले। कारण क्या है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसका 70% उसके दिमाग का विकास माँ के गर्भ में ही हो जाता है। पहले 2 साल का होता तब तक उसका 90% दिमाग बन जाता है, और 5 साल का होने तक, जैसे वो बहन जी के गोद में जो छोटा बच्चा है, उसका जो स्वभाव संस्कार बनना है वो पहले 5 साल में बनना है, उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। परंतु चूंकि माताओं को, बहनों को, परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, इसलिए ये जो कार्यक्रम है एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसको 3 प्रकार से चलाया जा रहा है। एक तो इस कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें हम लोग, हर गायत्री परिजन, हर जन नेता, जनप्रतिनिधि। आप, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में जन नेता भी हैं, हमारे बीच में पत्रकार महोदय भी हैं, हमारे बीच में शिक्षक भी हैं, सेवाओं से निवृत्त, जो सेवानिवृत्त हमारे अधिकारी कर्मचारी भी हैं, बहनें भी हैं, युवा भी हैं। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से बाल विकास परियोजना जो ICDS है, उसकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनकी आशा बहनें और नर्सों के माध्यम से हम चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग का भी सहयोग ले रहे हैं। महिला विकास अभिकरण, जन नेता, पंचायत समिति के जो प्रतिनिधि हैं, उन सबका भी सहयोग लिया जा सकता है, और पत्रकारों के माध्यम से इस कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार इसका हो तो जन जन तक इस कार्यक्रम को हम पहुंचा सकते हैं। दूसरा है कि जो भी गर्भवती माँ हमारे घर के अंदर, बहन, बेटी, बहू जो है, पास पड़ोस में है, गांव में कोई गर्भवती माता है, उनकी हम पहचान करके सब गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार करवाएं। आप जानते हैं हमारे गायत्री परिवार में 16 प्रकार के संस्कार हम लोग जो है करते हैं। बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो पुंसवन संस्कार होता है, पैदा होता है तो नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, 6 महीने पे अन्नप्राशन संस्कार, फिर बच्चा 1 साल का होता है तो उसका जन्म दिवस, फिर उसका विद्यारंभ संस्कार, दीक्षा संस्कार, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि, पता नहीं क्या क्या, वानप्रस्थ संस्कार, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। और ये जो संस्कार है, ये एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रतिपादन है, ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई हुई वैज्ञानिक विधियां हैं। गुरुदेव कहा करते थे कि जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर बच्चे का विकास होता है, जब 3 महीने का उसका भ्रूण होता है, तब उसके शरीर में, स्थूल शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, और आत्मा अपने साथ में पुराने और अच्छे और बुरे सभी प्रकार के संस्कार लेके आती है। तो उसके पुराने जो कुसंचित संस्कार हैं, उसको पुंसवन संस्कार के माध्यम से जब हम उसको ऑटो सजेशन देते हैं, उसको ऑडियो विजुअल कुछ इस प्रकार के सीन उस गर्भवती माँ के सामने क्रिएट करते हैं, तो उन संकेतों के माध्यम से वो गर्भस्थ शिशु की जो आत्मा होती है, उसके अंदर मनोवैज्ञानिक, हार्मोनल और केमिकल परिवर्तन होते हैं। उसको आजकल विज्ञान कहता है थ्योरी ऑफ एपिजेनेटिक्स। वो विज्ञान कहता है कि बच्चे के अंदर, जब बच्चा माँ के पेट में आया, तो उसमें माँ के अंडाणु होते हैं, पिता के शुक्राणु होते हैं, उनका अंश होता है, और उसी के द्वारा जो है उसके अंदर पीढ़ियों के जो है आनुवंशिकी गुण भी आते हैं, जिसको हम कहते हैं जीन्स और DNA आते हैं। उनको हम नहीं बदल सकते, परंतु उस पुंसवन संस्कार के द्वारा जो संकेत दिए जाते हैं, उसके द्वारा जो है बच्चे का पैदा होने के बाद में उसका किस प्रकार से एक्सप्रेशन होगा, वो अपने आप को किस प्रकार से एक्सप्रेस करेगा, या उसका क्या स्वभाव संस्कार होगा, उसको हम 80 से 90% तक बदल सकते हैं। विज्ञान कहता है कि उसके DNA की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती, परंतु उसके ऊपर एपिजेनेटिक टैग्स बन जाते हैं। वो एक बहुत साइंस की बातें हैं, आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। मिथिलेशन होता है, नॉन कोडिंग ऑफ RNA होता है, उसके द्वारा बच्चे का स्वभाव संस्कार बदला जा सकता है। दूसरा, विज्ञान ये कहता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माँ को बहुत खुश रहना जरूरी है, क्योंकि अगर गर्भावस्था में 9 महीने अगर गर्भवती माँ खुश रहती है, तो उसके दिमाग से 18 प्रकार के खुशी के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। उससे पैदा होने वाला बच्चा न केवल स्वस्थ होगा, बल्कि हर्षित, प्रफुल्लित, बहुत बुद्धिमान, 8 प्रकार की उसके अंदर बुद्धिमत्ताएं बढ़ जाती है। हम तो IQ की बात करते हैं, उसमें EQ, SQ और पता नहीं PQ और पता नहीं कितने प्रकार की इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। यहां तक कहता है विज्ञान की, अगर प्रफुल्लित रहेगी माँ, खुश रहेगी, तो उसका होने वाले बच्चे का बुद्धि का स्तर तो अच्छा होगा, पर वो स्थित प्रज्ञ हो गया। गीता में कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों का भी वो अच्छी तरह से सामना कर सकता है, रचनात्मक बुद्धि का होगा, क्रिएटिव होगा, अच्छी प्लानिंग कर सकता है, मेधावी, प्रखर, तेजस्वी होगा वो। और उसके विपरीत अगर गर्भावस्था के दौरान अगर गर्भवती माँ चिंता में रहती है, द्वेष में रहती है, कलह में रहती है, सास का बहू के साथ व्यवहार ठीक नहीं, पति का पत्नी के साथ व्यवहार नहीं, घर के अंदर वातावरण इस प्रकार का है कि वो जो है
तनाव में रह रही है, तो ऐसे गर्भवती माँ फिर उसका भोजन भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, रात को ठीक से नींद भी नहीं ले पाती, बार बार बीमार होती है। और घर में किसी भी प्रकार का अगर नशे का सेवन किया जा रहा है, चाहे उसके पति के द्वारा, चाहे स्वयं गर्भवती माँ के द्वारा, या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, या घर में मांसाहार का प्रयोग हो रहा है, या घर के अंदर मोबाइल, टीवी या इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है जिसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा शिशु को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो होने वाला बच्चा होता है ना, उसकी जो नाड़ होती है ना, नाड़ जिससे बच्चा माँ के गर्भाशय से जुड़ा रहता है, वो सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ जाती है तो बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से बच्चा या तो सतमाशिया हो जाता है, या उसके अबॉर्शन होने की संभावना रहती है, या कभी कभार अगर वो पैदा हो भी जाए तो उसका बच्चे का वजन बहुत कम होता है, बच्चे के बुद्धि, ब्रेन का आकार कम हो जाता है, उसकी बुद्धि का स्तर कम हो जाता है, उसकी IQ, PQ, SQ सब कम हो जाती है। और अभी ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, विज्ञान में इतने प्रयोग हुए हैं। अभी आपने देखा होगा 7 दिन पहले दैनिक भास्कर के अंदर एक हेडलाइन में न्यूज लगी थी, लंदन की एक स्टडी प्रकाशित हुई थी, उसमें 5000 गर्भवती माताएं जो गर्भावस्था के दौरान तनाव में रही थी, उनके होने वाले बच्चों के ऊपर उन्होंने 15 वर्ष तक सतत अध्ययन किया, और उन्होंने ये अपने रिजल्ट दिए कि वो जो बच्चे जिनकी माताएं तनाव में रही, उन बच्चों में अवसाद मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी की, इंसोम्निया मतलब रात को नींद नहीं आना, रोने वाले, जिद्दी, गुस्सेबाज, है ना, सांस रोकने की बीमारी वाले बच्चों में जन्मजात विकार, इस प्रकार के रोग ज्यादा पाए। आप देखिए उन बच्चों में आजकल एक नई प्रकार की बीमारी हो रही है जिसको हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। 20% बच्चे आजकल जो हमारे पढ़ी लिखी माताएं हैं उनके बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं। क्यों? उसमें क्या होता है कि सारे बच्चे तो आपस में बैठ के खेल रहे हैं और वो बच्चा गुमसुम एक तरफ बैठा हुआ है, वो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता, उसका बुद्धि का स्तर भी कम होता है, वो बच्चा चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज, और जो है मतलब जो है खाने पीने में भी जो है बहुत चूजी होता है। तो इस प्रकार की संतान कोई मां नहीं चाहती। और ये भी पाया गया, विज्ञान ने ये भी प्रूव किया है, जिसको हम कहते हैं बार्कर्स हाइपोथेसिस। उसमें ये कहते हैं कि गर्भवती माँ अगर गर्भावस्था के दौरान तनाव में रहती है तो उसका होने वाला बच्चा बड़ा होने पर उसको ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ट की और कैंसर की बीमारी होने का भी ज्यादा खतरा रहता है। और विज्ञान ने ये कहा है कि आजकल जो बड़े लोगों के अंदर ये जो बीमारियां हो रही है, इसका जड़ जो है, उसका बीज है गर्भाशय में, माँ के पेट में ही पड़ जाता है। और उसका मुख्य कारण है माँ का कुपोषण का शिकार होना, खून की कमी का होना, उसके विचारों के अंदर जो है मतलब जो है सकारात्मक चिंतन का नहीं होना, नकारात्मक और व्यर्थ चिंतन का होना, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गर्भावस्था के दौरान चिंता और कलह के बीच में रहना। इसलिए आज के समय में गर्भवती माँ के लिए, न केवल गर्भवती माँ के लिए बल्कि उसके पति की, उसके परिवार में उसके सास ससुर ननद देवर सबकी जिम्मेदारी है कि वो गर्भवती माँ को अच्छा वातावरण उपलब्ध कराए, उसको अच्छे भोजन उसको उपलब्ध कराए, उसकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखे। सास अपनी बहू से बेटी की जैसे व्यवहार करे, देवर ननद भी उसको अपनी बहन या जो है समतुल्य समझे, उसको आदर के साथ व्यवहार करे। और इसी प्रकार से गर्भवती माँ के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि अपने बड़ों का, अपने समतुल्य का और छोटों को आदर से बात करे, उनका सम्मान करे, उनकी सेवा करे, उनकी मदद करे, ताकि सबका आशीर्वाद और उसको जो है दुआएं मिले, ताकि उसका होने वाला बच्चा भी जो है संस्कारवान बने। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा एक और विज्ञान का प्रतिपादन है जिसको हम कहते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाती थी, कोई विघ्न आ जाता था, और जब उसका सामना करने की स्थिति में नहीं होते थे तो वो कठोर तपस्या करते थे, आहार संयम करते थे, विचारों का संयम करते थे, ब्रह्मचर्य में रहते थे, और उससे जो वो बीज आरोपित होता था, संतान जो होती थी, वो उस प्रकार की परिस्थितियों का जो वो सामना करती थी। ऐसा एक विवरण आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ में बद्रिकाश्रम में जाकर के कठोर तपस्या की थी, क्योंकि वहां पर एक समरासुर नामक एक राक्षस हो गया था जिसका वध करने में भगवान श्री कृष्ण खुद भी समर्थ नहीं थे। और वहां बद्री खाकर के, बेर खाकर के उन्होंने तपस्या की कठोर, और उनसे जो पुत्र पैदा हुआ प्रद्युम्न, उसने फिर समरासुर का वध किया था। तो ये सारी बातें पुराने समय की तो लिखी हुई है, परंतु आज के समय में इसको कहते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। इसमें क्या करते हैं कि गर्भावस्था से पहले आजकल बच्चे पढ़ लिख बहुत गए हैं, कोई बेंगलोर में, कोई पूना में, कोई जो हैदराबाद में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है संतान के बारे में सोचने की। और जब वो 8-10 साल के बाद सोचते हैं कि हाँ अब तो हमें जो है बच्चा प्लान करना चाहिए, तो हाँ एक बच्चा चाहिए, और एक बच्चा भी चाहिए, हमें गुणवान और स्वस्थ और अच्छा बच्चा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं जाकर के कि साहब हमें अच्छा बच्चा चाहिए, हमें आप राय दो, हमें क्या करना चाहिए। और हम गायत्री परिवार वाले तो उनको निःशुल्क जो है ये जेनेटिक प्री काउंसलिंग कर रहे हैं।
उसको करना कुछ नहीं है, उसको केवल 3 ही बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। हम तो जब विवाह संस्कार भी कराते हैं गायत्री परिजन, तो जो वर वधू जो है उनको ये संकल्प कराते हैं कि बेटे आज के बाद तुमको आदर्श दिनचर्या का पालन करना चाहिए, जैसे हम गायत्री परिजन करते हैं। सूर्योदय से पहले उठना, रात को जल्दी सोना। गर्भवती माँ को हम ये भी समझाते हैं दिन में 2 घंटे आराम करे, रात को 6 से 7 घंटे गहरी नींद ले। सुबह उठने के बाद में उसको ये समझाते हैं उषा पान करे, अपने जीवन में उपासना, साधना, आराधना को इंक्लूड करें। प्रतिदिन सुबह उठ करके आत्मबोध साधना करें, रात को सोते वक्त तत्वबोध साधना करें। क्योंकि आप लोग शायद ये बात जानते नहीं होंगे, हम लोग जब सुबह उठते हैं और रात को जब सोते हैं तो पहले 10 से 15 मिनट का जो समय होता है उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं अवचेतन मन, वो हमारा जागरूक होता है। ऐसे समय में हम अपने दिमाग को जो संकेत देंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। इसलिए अगर हमारी हम साधना करने की, गुरुदेव ने कहा ना 24 घंटे साधना करनी है, अपनी एक बुराई को छोड़ना है, एक अच्छाई ग्रहण करनी है, उसका सबसे बढ़िया तरीका है। इसलिए गुरुदेव ने ये दोनों उपचार निकाले, आत्मबोध और तत्वबोध के, कि भाई आप सुबह उठ करके हमेशा सकारात्मक चिंतन करो। आपकी जो बुराई है उसका चिंतन मत करो, उसके विपरीत जो अच्छाई है उसका चिंतन करो। आपको क्रोध आता है तो आप सुबह सुबह ये अपने दिमाग को संकेत दो कि मैं बहुत ही सहनशील आत्मा हूं, है ना। तो आपका अगर आप व्यर्थ विचार करते हो, नकारात्मक करते हो, तो आप ये चिंतन करो कि मैं बहुत सकारात्मक विचार करने वाली, पवित्र विचार करने वाली आत्मा। तो ये गर्भवती को हम ये समझाते हैं, उसको जो है आत्मबोध साधना, तत्वबोध साधना, उसको अपने जीवन में स्वाध्याय, संयम, साधना और सेवा को इंक्लूड करना है। उसको अपने भोजन को बहुत संतुलित, सात्विक और संस्कारित रखना है। तो हम उसको सिखाते हैं बलिवेश करें, क्योंकि बलिवेश करेगी तो उसके घर के अंदर वातावरण बहुत शुद्ध हो जाएगा। किसी भी प्रकार के वास्तु दोष हैं, देवी दोष हैं, जुजार जी भाव जी, सती माता के, कोई भूत प्रेतों के कोई दोष हैं, तो घर में अगर माताएं सुबह नहा धो करके अगर भोजन बनाए, माँ गायत्री का, गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए भोजन बनाए, और रोटी जो है बिना नमक वाली बनाए, उसका चूरा बना के गुड़ और घी का मिलाकर के 5 गोली बनाए, और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 आहुति जो है अग्निदेव को समर्पित करे, और वो उसका बचा हुआ जो उच्छिष्ट है उसको अपने भोजन में मिला के घर के सारे लोग प्रसाद के रूप में अगर उसको ग्रहण करें और मौन में ग्रहण करें। आप देखो हमारे शांति कुंज में हम जाते हैं तो क्या होता है, सब लोगों को लाइन से बिठाते हैं, सबका भोजन आ जाता है, फिर 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और फिर सब लोग मौन में भोजन करते हैं, ये विचार करते हुए कि ये भगवान का प्रसाद है और इसको मैं ग्रहण कर रहा हूं। अगर गर्भवती माँ भी ये सोचे कि भगवान का प्रसाद है और इसको मैं ग्रहण कर रही हूं, तो मेरा होने वाला बच्चा भी देवतुल्य, देवी देवता जैसा बनेगा। गर्भवती माँ को हम ये भी सिखाते हैं कि रोज सुबह उपासना करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते वक्त भी ये विचार करे कि जिस प्रकार सूर्य भगवान में परोपकारिता की और तेजस्विता है और प्रखरता है, ऐसी मेरी होने वाली संतान भी जो है प्रखर और तेजस्वी और प्रतिभावान और जो है परोपकारी बन रही है, तो उसी प्रकार की उसकी संतान बनेगी। उसको हम ये भी सिखाते हैं कि उसको अपना भोजन कब कब करना है, उसको सूक्ष्म नाश्ता कब करना है, क्योंकि गर्भवती को भूख बहुत ज्यादा लगती है, उसकी जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है उससे उसको 400-500 कैलोरी एक्स्ट्रा लेने के लिए हम लोग कहते हैं। अब गांव में तो कहेंगे तेरे को 500 कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी, तो वो समझेगी नहीं। गांव में उसको हम कहेंगे तेरे को बैलेंस डाइट लेनी है, तो हम समझेगी नहीं। तो हम उसको समझाते हैं तेरे को सतरंगा भोजन करना है। 7 रंग जो होते हैं ना, लाल रंग का है, पीले रंग का है, हरे रंग के जो भोज्य पदार्थ है उनका सेवन ज्यादा करना है। उसको हम समझाते हैं सफेद रंग की पदार्थों का सेवन कम करना है। नमक, शक्कर और घी वो बहुत नुकसान करती, जहर है, न केवल गर्भवती माँ के लिए बल्कि हमारे लिए भी। उसको हम यहाँ तक समझाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, 15 दिन का कोर्स करते हैं, उसका मॉड्यूलर कोर्स करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करते हैं। अभी 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक हमारा 6 दिन का ट्रेनिंग कोर्स चलेगा, 7 दिन का। वो साउथ इंडिया के लिए, वो इंग्लिश में है। आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो हम आपको लिंक देंगे। तो उसमें एक दिन आहार के बारे में समझा रहे हैं, एक दिन योग के बारे में, एक दिन प्राणायाम के बारे में, एक दिन ध्यान के बारे में, एक दिन गर्भ संवाद के बारे में, एक दिन आदर्श दिनचर्या के बारे में। अलग अलग दिन में 1-1 घंटे के लेक्चर होते हैं हमारे, आधे घंटे के क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। उसमें गर्भवती माताएं, गायत्री परिजन, स्वयंसेवी संस्थान के जो सदस्य हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहे, निःशुल्क जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जूम के माध्यम से हमारी होती है, यूट्यूब पर भी हमारा जो है लिंक है, उस पर भी हमारी वार्ताएं आती है। तो संस्कारित, सात्विक, हम उसको ये लिस्ट भी देते हैं क्या खाना क्या नहीं खाना। उसको ये भी बताते हैं कि उसको जो है गर्भवती माँ है, उसको अपने भोजन में रोज 1 कटोरी एक्स्ट्रा भोजन करना चाहिए। गाँव के औरतों, एक लपसी है, खिचड़ी है, तुल्ली है, एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। इसके अलावा गर्भ संवाद करने के बारे में बताते हैं कि प्रतिदिन जो है आप 4 से 5 घंटे अपने गर्भस्थ शिशु से
कैसे गर्भ संवाद करें ताकि आपका होने वाला बच्चा संस्कारवान हो। गर्भ संवाद के तरीके हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र लेखन करें, गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई अच्छी अच्छी पुस्तकें, हम लिस्ट भी देते हैं कौन कौन सी किताबें पढ़नी जिससे उसका बच्चा संस्कारवान हो। रामचरितमानस है, गीता है। इसके अलावा अच्छे अच्छे चित्र अपने कमरे में लगाएं, क्योंकि जो देखेगी, जो सुनेगी, जो बोलेगी, जैसा घर का वातावरण होगा वैसा बच्चा बनने वाला है। अगर सास आकर दिन भर वहां जो है गालियां काट रही है, वहां को लड़ रही है, तो बच्चा भी फिर लड़ाकू झगड़ू ऐसा ही होगा। आप देखो अफगानिस्तान में अभी 75,000 आतंकवादियों ने, तालिबानियों ने एक साथ देश पे आक्रमण करके कब्जा कर लिया। वो भी तो माँ के गर्भ से ही पैदा हुए थे। उनका संस्कार, उनको संस्कार इस प्रकार के दिए गए थे। और हमारे घरों में आप सबसे बढ़िया संस्कारवान पीढ़ी का उदाहरण है डॉक्टर अपने चिन्मय पंड्या जी। आप लोग सब जानते हैं ना। हमने तो स्वामी विवेकानंद को नहीं देखा, पर उनको जब हम सुनते तो हमें लगता है शायद यही स्वामी विवेकानंद का दूसरा अवतार है? क्योंकि गुरुदेव की गोद में पले शेल दीदी और डॉक्टर प्रणब पंड्या जैसे आदर्श जो व्यक्तित्वों की वो संतान है। गायत्री विद्यापीठ में उनकी शिक्षा हुई, इस प्रकार के वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ कि वो आज के समय में एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार से संस्कारवान संतान हो सकती है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, भाई साहब बार बार इस तार के ऊपर खींच के मेरे को इशारा कर रहे हैं, परंतु मुझे अपनी बात पूरी करनी है। मैं जल्दबाजी में विश्वास नहीं करता। आप या तो हमें ले मत जाओ, पर ले जाओ तो जहां जा रहे हैं तो अपनी बात को पूरा कर दे। बिल्कुल बढ़िया साहब, हमें तो आनंद आ रहा है। तो क्योंकि आधी अधूरी बात बताने का कोई मतलब नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कार्यक्रम है इसको हमें आगे बढ़ाने के लिए पुंसवन संस्कार को जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना है। और पुंसवन संस्कार में भी जो भी गर्भवती माँ को जो संकेत दिए जाते हैं उनको वो न केवल एक रिचुअल समझे, क्योंकि संस्कार तो 1 घंटे का होता है, फिर भूल जाते हैं। हम लोगों ने एक फोल्डर निकाला है सर, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जो भी गर्भवती माँ संस्कार कराती है उसका पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाते हैं, फिर उसको हम जो है हार्ड कॉपी देते हैं दिनचर्या के चार्ट की, ताकि वो नियमित रूप से घर पे जाने के बाद में भी उसको किस प्रकार से सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या को आदर्श रखना है और उसके जो है क्या संकल्प लिए हैं उसकी भी हार्ड कॉपी देते हैं। उसके बाद में जब उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो जो 9 महीने उसने मेहनत की है उसका परिणाम तो पैदा होने के बाद में ही तो पता लगेगा। उसका हमने 140 पॉइंट का एक विकास चार्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट चार्ट। वो भी हम गर्भवती माँ को देते हैं ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि उसके बच्चे का जो विकास हो रहा है वो नॉर्मल है या कमजोर है या अव्वल है। जैसे बच्चा हंसने लगता है 1-1.5 महीने पे, तो उसका बच्चा मान लो 1 महीने पे हंसने लग गया, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। बच्चा नॉर्मली 6 से 8 महीने में बैठने लगता है, तो उसका बच्चा कब बैठने लगा, कब उठने चला, कब 2 शब्द बोलने लगा, कब 4 शब्द बोलने लगा, कब हंसने लगा, कब दर्पण देख करके जो है, कब जिद्दी स्वभाव का, मतलब उसमें सारे 140 पॉइंट है। और इस विषय पे आप लोगों को मैं बताऊं कि विश्वविद्यालयों के अंदर कोर्सेज भी शुरू करवा दिए हैं। डिस्टेंट लर्निंग कोर्सेज भारत के अंदर कम से कम 5 या 7 विश्वविद्यालयों में 3 महीने के और 6 महीने के गर्भोत्सव के ऊपर डिस्टेंट लर्निंग कोर्सेज भी शुरू करवा दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इस गर्भोत्सव कार्यक्रम के बारे में गर्भवती माताओं के ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं, रिसर्च हो रही है, जिसमें गर्भवती माताओं को एज ए स्टडी के रूप में उनको लिया जाता है। 200 के करीब मदर्स को लेते हैं और उनको इन सारी बातों का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। और फिर उनका बच्चा पैदा होता है तो उसके विकास का चार्ट को भी मेंटेन किया जाता है और उसके द्वारा जो स्टडीज आएंगी उसको फिर हम प्रकाशित करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और भारत के सरकार को उन स्टडीज को उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि आज का समय यही है कि आप जब तक किसी चीज को वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित नहीं करते कोई मानता नहीं। तो ये भी हम सब कर रहे हैं, पर पुंसवन संस्कार जो आप लोग कराते हैं उसको आप विशेष रूप से ध्यान दे करके करवाएं, क्योंकि पुंसवन संस्कार में जो 3 क्रम है, औषधि अवधारण कराना, चारु ग्रहण है और तीसरा जो आश्वासन वाला जो काम है, ये सारे वैज्ञानिक प्रयोग हैं, संकेत हैं। इसको खाली ये नहीं हमने श्लोक बोला और स्वा किया और बार रवाना, वो नहीं मतलब है। जैसे औषधि अवधारण का जो है तो उसमें जैसे पीपल है, बरगद है, नीम गिलोय का रस बना के उसको जो सुंघाते हैं, उसको ये समझाएं कि देखो ये मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित औषधि है और इसके द्वारा जो संकेत दिए जा रहे हैं उसको आपके मन में न केवल आज रखना है बल्कि पूरे 9 महीने, बल्कि पैदा होने के बाद में पहले 2 साल तक तो आपको ध्यान में रखना ही है। हम विज्ञान में कहते हैं 1000 गोल्डन डेज। 1000 गोल्डन डेज का मतलब 270 दिन गर्भावस्था के, पहले साल के 365 दिन, दूसरे साल के 365 दिन, तीनों को जोड़ देते तो 1000 दिन हो जाता है। ये बात जो है न केवल हम गायत्री परिवार वाले कह रहे हैं, परंतु पूरे विश्व के बच्चों के डॉक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी इस प्रोग्राम की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमारे देश के अंदर 35,000 शिशु रोग विशेषज्ञ हैं
और मैं भी उस संस्था के अंदर जो है, मैं भी जो है भीलवाड़ा जिले का अध्यक्ष हूँ। हमने पूरे भारत के 35,000 बच्चों के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग इस विषय में कर दी, 1000 गोल्डन डेज के बारे में। हालांकि उसमें पुंसवन संस्कार इनकी बात नहीं होती है, परंतु वो सब जानते हैं कि गर्भवती माता के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो पुंसवन संस्कार जब आप कराते हैं तो गर्भवती को हम ये संकेत देते हैं कि जब ये औषधि आप सूंघ रहे हो तो आप ये कल्पना करो कि मेरा होने वाला बच्चा शतायु होगा, जो परोपकारी प्रवृत्ति का होगा, गहरापन लिए होगा। जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, लंबा उम्र होती है उसकी, पीपल का पेड़ होता पवित्र होता, तो मेरा होने वाला बच्चा सकारात्मक चिंतन, पवित्र विचारों वाला होगा। ऑक्सीजन देता है 24 घंटे पीपल का पेड़, तो मेरा बच्चा भी 24 घंटे जो है परोपकारी प्रवृत्ति वाला होगा, दीर्घायु होगा, स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। नीम गिलोय पिलाते हैं उसको रस में, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी। तो इस प्रकार के विचारों में वो रमण करे। और दूसरी बात जो है चारु ग्रहण की है, तो खीर की आहुति दिलवाते हैं 5, और वो अभिमंत्रित खीर प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करती है। तो उसको ये समझाते हैं जैसे दशरथ की कोई संतान नहीं थी, और जब उसकी महारानियों ने मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित खीर को जब ग्रहण किया था, तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसी योगी संतानें हुई थी। तो वो गर्भवती भी अगर ये सोचे कि ये मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित खीर है, तो मेरी भी संतान जो है राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न की जैसे जो है तेजस्वी, प्रखर और प्रतिभावान बनने वाली। तो यही बात मुझे आप लोगों से कहनी थी। बहुत विस्तृत चर्चा की जा सकती है, परंतु चूंकि समय की कमी है और आज 4 प्रोग्राम जो है भाई सामने रखे हैं, हमारा बिल्कुल, हम लोग टॉप गियर में, 5th गियर में ही गाड़ी सुबह से पड़ी रहती है। और भाई साहब जो है हम ब्रेक लगाने का कोशिश करते हैं, और ये जो उपेंद्र जी और जो पटवारी साहब जो है एक्सीलेटर पे ही पैर रखते हैं।